बंगाल में एक तरफ सीएम ममता बनर्जी हैं जो किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। टीएमसी के दूसरे नेता बीजेपी को जीत की बधाई भी दे रहे हैं। जादवपुर से सांसद और टीएमसी युवा मोर्चा की अध्यक्ष सायोनी घोष ने बीजेपी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि सियासी लड़ाई लड़ने का उन्होंने अपना ऐलान भी किया, लेकिन बधाई भी दी। सोशल मीडिया एक्स पर सायोनी घोष ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ बीजेपी के पक्ष में बंगाल की जनता के द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करती हूं। मैं बंगाल की मां, माटी और मानुष का आभार व्यक्त करती हूं जो हर सुख दुख में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पूरी तरह समर्पित हूं। मैं निडर होकर और गर्व से सिर ऊंचा करके अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करने और इस महान राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ी हूं। अब यहां से आगे की लड़ाई और भी अधिक तीव्र और जोरदार होने वाली है। टीएमसी बंगाल और पूरे देश की मां, माटी और मानुष के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ये न्यायपूर्ण लड़ाई लगातार जारी रखेगी। मनीष, सायोनी घोष बहुत चर्चा में रही, पूरे प्रचार के दौरान हमने इनको देखा, बहुत पसंद की जाती रही। वो तो जीत की बधाई दे रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक इस हार को स्वीकारा नहीं गया है। देखिए, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज कल से जिस तरीके से है वो बहुत चौंकाने वाली है। वो जिस तरीके से एग्रेशन में दिखाई दे रही है, उनकी राजनीति एग्रेसिव ही है। वो पैदल चल के पूरे पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है। वो हमेशा एग्रेसिव है, लेकिन कल से जिस तरीके से वो उनकी बॉडी लैंग्वेज उससे साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी की इस जीत को वो पचा नहीं पा रही है। आरोप किसी तरीके के भी लगे, लेकिन 2021 में भी मैंडेट टीएमसी का था, बहुत बड़ा था। उस वक्त शायद इस तरीके की बातें बीजेपी भी कर सकती थी, लेकिन उस तरीके की बातें नहीं हुई। सायोनी घोष जो कि इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, इस पूरे पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद कोई सबसे ज़्यादा चर्चा में था, वो सायोनी घोष था। उनके बयानों को लेकर तक मक्का, काबा, मदीना को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, इस तरीके का मंच पे खड़े होकर जय श्री राम के नारे तक के लगाए उन्होंने, तमाम भगवत गीता, रामायण सब कुछ पढ़ डाली। इस तरीके की चर्चाओं में बहुत ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा उनके ट्वीट्स वायरल हुए, जो तमाम जो सटायर्स वो जिस तरीके से देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस सब से कुछ भी नहीं हुआ। जनादेश सबके सामने है। बीजेपी ने जिस तरीके से लैंड्स विक्ट्री यहाँ पर और जनादेश ये कह रहा है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल में, और ये जीत ऐतिहासिक है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।